नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। माफ़ी चाहूँगी कॉलेज की व्यस्तता के कारण मैं आप सभी से विगत 2-3 महीनों में बात नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप बहुत मेहनत, लगन, जोश और जुनून के साथ लगे होंगे। परीक्षा दिनांक 16 मई 2024 को है और 1 माह 22 दिन आज से अगर गिना जाए तो 31 का महीना है। 1 माह 22 दिन आपके पास शेष रहते हैं। इस समय अवधि में हम किस प्रकार से अपने इतने वाइड सिलेबस को कवर करें, यह चर्चा हम आज के इस वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। इसमें साथ ही साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे अपने सिलेबस को जल्दी से हम कंप्लीट करें, रिवीजन कैसे करें और प्रैक्टिस कितनी करें। सबसे पहला जो मैंने कई लोगों से जिनसे बात की है एस्पिरेंट से, अधिकतम विद्यार्थी ऐसे एस्पिरेंट्स जो हैं ऐसे मेरे नॉलेज में आए हैं जिनका अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करने की आप कोशिश करें। अब आप कहेंगे सिलेबस इतना बड़ा है, कोशिश तो कर ही रहे हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि अपने सिलेबस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से बांट सकते हैं कि एक पोर्शन जो हमारा रहेगा हम वो रख सकते हैं जो इजी हमारे लिए पड़ता है। तो इजी वाला जो पोर्शन है हमारे सिलेबस का, एटलीस्ट वो तो हम जल्दी से कर सकते हैं। इजी इन द सेंस कि जो जल्दी से हमें याद हो सकते हैं, और कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जो थोड़े से टफ से हैं, तो उन पोर्शन को हम फिलहाल के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सिलेबस को अधिक से अधिक पूरा करना। तो जो टफ पोर्शंस हैं, मान लीजिए आपको किसी को थ्योरी टफ लगती है, किसी को थॉट टफ लगता है, तो आपको जो भी टफ लगता है उसको आप फिलहाल के लिए छोड़ दें और अपना मैक्सिमम सिलेबस आप एक बार में कवर करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करें कि पहले तो उनमें कठिन कठिन वाले पोर्शन अभी पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ, बाद में पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। आप पहले इजी पोर्शन अपने निपटाओ। संभव है कि 20% ऐसा पोर्शन हो जो आपको टफ लगता हो, लेकिन आप 80% सिलेबस को छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इजी वाले पोर्शन आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें भी मैंने चर्चा की ही थी, जैसे कि इंडियन थिंकर होते हैं, वेस्टर्न थिंकर होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला जो पेपर रहता है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला। इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल थियरी में अंतर है, तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्शन है वो भी हमको कंपैरेटिवली इजी लगता है। तो जो इजी पोर्शन है वो निपटाते जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ 80% सिलेबस तो हो गया, बकाया 20% बचा है। तो इजी पोर्शंस जल्दी आज ही बैठे आप, 5-7 मिनट का काम है, 10 यूनिट है अपनी टोटल। 10 यूनिट में से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी आपको टफ लगती है, कौन सी ईजी लगती है। जो ईजी लगती है उनको पहले कर दो, और जो टफ लगती है उनमें भी ऐसा तो नहीं है कि पूरी यूनिट टफ लगती है, उसके कुछ टॉपिक्स अपने को टफ लगते हैं, उनको फिलहाल के लिए साइड में कर दो, उनको हटा दो। और दूसरी बात, आप लोग अगर समय नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि केवल 1 महीना और 22 दिन शेष बचे हैं, तो अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप अपने साथ या तो अन्याय कर रहे हैं या स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आप अपने जो भी जॉब में हैं या कोई भी दूसरा काम करते हैं और आप खुद समझ पा रहे हैं कि आप प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पा रहे हो तैयारी के लिए जितना देना चाहिए, तो इसमें भी थोड़ा आप स्वयं के साथ ईमानदार बने और अपना 100% दें। ये न भूतो न भविष्यति वाली वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी 181 पोस्ट की न कभी आई थी, और आज से इसके कॉलेज जिस हिसाब से खुले हैं मुझे नहीं लगता है कि इतनी बम्पर वैकेंसी बाद में आएगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। और 2 महीने तक जितना आपको अपने आप के साथ कठोर हो सकते हैं रहें। नौकरी भी आपको फ़िलहाल के लिए छुट्टियां लेनी पड़ जाए, WPL लेना पड़े, मेडिकल लेना पड़े या कुछ और भी लेना पड़े, आप छुट्टी लो और दबा के तैयारी करो। आप रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन तो हम तब करेंगे जब हमारा एक बार सिलेबस कंप्लीट होगा। तो 1 महीना 22 दिन क्योंकि हमारे पास शेष बचे हैं ना। अब देखो जैसे भी है आप ऐसी रणनीति अपने साथ बैठ के बनाओ। अभी तक आपने क्या पढ़ा है मुझे ध्यान नहीं है, कितना पढ़ा है ये भी मुझे ध्यान नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपको कितने दिनों में आपका सिलेबस कवर करना है। ऑन एन एवरेज मैं ये रिकमेंड कर सकती हूँ आपको कि 1 महीना जो अपने पास बचा है उस 1 महीने में आप अपना सिलेबस एक बार की पूरा कर दें।
1 महीने में। तो आज 24 मार्च है। आई होप 24 अप्रैल तक आप सबका सिलेबस एक बार की, भले वो 10% छूट गया, 20% छूट गया, डजेंट मैटर, एक बार की कि हाँ मेरे को जितना आता था, मैं जितना कर सकता था 1 महीने में मैंने किया। ये डिफ़िकल्टी लेवल कुछ पोर्शंस का ज़्यादा था, उन पे लगता तो मेरे 5 दिन एक्स्ट्रा लगते, और ये फिर भी हम श्योर नहीं होते कि हम एग्जाम में परफॉर्म उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है। ऐसा सोच के एक बार की 1 महीने में अपना सिलेबस जल्दी जल्दी निपटा दें। और बकाया जो 22 दिन रहेंगे, उन 22 दिनों को आप 2 भागों में बांटें। 11-11 दिनों में बांट दें आप उनको। 11 दिनों में बांटने का मतलब ये रहता है कि 10-10 दिन कर लेते हैं, है ना। आप उनको 10-10 दिनों में बांट दें तो एक दिन में हम एक यूनिट रिवाइज कर रहे हैं, तो 10 दिनों में हमने दोनों पेपर की 10 यूनिट रिवाइज कर ली। फिर बकाया हमारे पास जो 10 दिन बचेंगे, उसमें भी हम टारगेट रखेंगे कि एक यूनिट को एक दिन में हम रिवाइज कर लें। बिल्कुल संभव है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है ना। आप बैठेंगे तो आप कर लेंगे, व्यक्ति में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपको शायद थोड़ा सुनने में लग रहा होगा कि एक दिन में एक यूनिट पढ़ना बहुत वाइड है, दिक्कतें आती हैं, मटेरियल बिखरा हुआ है, जो भी है। आप चाहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने 10 दिन में एक महीने में आपने अपना सिलेबस एक बार पूरा कर लिया, नेक्स्ट 10 डेज़ में आपने अपना सिलेबस एक बार रिवाइज कर लिया, उसके नेक्स्ट 10 डेज़ में आपने सिलेबस एक बार और रिवाइज कर लिया। बकाया 2 दिन आपके जो रहेंगे वो आपके रहेंगे केवल उन फैक्ट्स को, देखो पेपर फैक्चुअल बनते हैं अपने, तो बकाया 2 दिन का जो स्कोप लेके चल रहे हैं उनमें आप उन फैक्ट्स को एक बार देखेंगे मोटे मोटे रूप से, जो आपको थोड़ा सी लग रहा है कि यार मैं 3 बार पढ़ लिया लेकिन फिर भी उन पॉइंट्स में दिक्कत है। बकाया 2 दिन में आपको पूरी किताब नहीं उठानी है, उठाएंगे तो आपका मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, हमको लगेगा यार हम तो ब्लैंक हो गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बकाया 2 दिन में हम, क्योंकि 3 दफ़े पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को, तो हमको इतनी तो समझ बैठ चुकी है कि क्या याद हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ें आपको लर्न नहीं हो रही ना, बकाया 2 दिन में आप बहुत कम कम समय में उनको केवल एक बार देखना है। अब रिवीजन कैसे करना है, आपका रहेगा कि एक दिन में एक यूनिट पढ़नी है, कैसे रिवाइज करना है, क्या हर लाइन पढ़नी है? बिल्कुल नहीं पढ़नी है। हर लाइन पढ़ने बैठेंगे तो एक दिन में एक यूनिट होगा ही नहीं, इसलिए आपको तो केवल किताब उठानी है। आपको जो गाइड या जो नोट्स आपने रेफर किए हैं पूरी तैयारी के दौरान, उनको उठाना है और केवल उस पर आपको सरसरी सी नज़र मारनी है और देखते जाना है कि क्या क्या पॉइंट आपका हो गया और क्या आपको लर्न नहीं हो रहा है। जो लर्न नहीं हो रहा उसको पेन, पेंसिल, हाईलाइटर, उससे आप उसको सर्किल मार्क कर दें या उसको हाईलाइट कर दें, कुछ भी कर दें, ताकि नॉलेज में रहे कि मैंने सरसरी तौर पे जो चीज़ें देख रहा हूँ या देख रही हूँ उस दौरान मेरे को ये पॉइंट्स थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं। आप जब आपका सेकेंड रिविजन नेक्स्ट 10 डेज वाला देंगे तब भी आप देखेंगे कि वो सर्किल मार्क वाली चीज़ों को आप फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि जो सर्किल मार्क किए थे वो पॉइंट्स मुझे अभी भी याद हैं या नहीं है। ये फिर फाइनली जब आपके 2 दिन बचेंगे तो उनमें आप सर्किल मार्क वाली चीज़ों को एलिमिनेट इजीली कर पाएंगे कि ये वाले पॉइंट्स मेरे को पहले टफ लग रहे थे, अब मेरे को वो याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ऐसा करके आप उसको कर सकते हो। प्रैक्टिस कितनी करनी है? प्रैक्टिस में अब आपको कोई 25-30 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए मैं नहीं कहूँगी। अगर आप लोगों ने ऐसे एस्पिरेंट्स जिनका अभी तक एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है और बहुत स्लो स्पीड में चल रहे हैं, आप चाहें तो एटलीस्ट 3 टेस्ट तो आप प्रैक्टिस के दें, है ना। आप 3 से ज़्यादा नहीं बढ़े भले, लेकिन 3 तो दें। और जो एस्पिरेंट्स ठीक ठाक सी स्पीड में चल रहे हैं वो 6 टेस्ट दे सकते हैं। अपने पास 6 सप्ताह हैं और 6 सप्ताह में आप 6 टेस्ट दे सकते हैं। वीकली एक टेस्ट आप दे सकते हैं। टेस्ट को ऐसे मत मानना, कई एस्पिरेंट्स ऐसे कहते हैं कि टेस्ट देते टाइम ऐसा फील होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, और वो पूरी ईमानदारी के साथ नहीं देते, वो आंसर देखते जाते हैं। आंसर नहीं देखना है, आपको खुद को क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको आपको खुद को आंसर करना है और बाद में लास्ट में आपको उसका एवेल्युएशन करना है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। कई बच्चे ऐसे होते हैं बस टिक 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 लगाते जाते और उसका आंसर साथ के साथ देखते जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन मोड में बैठ के पेपर देना है और वास्तव में आपको इसका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो आपको आपकी एग्ज़ाम हॉल में जब आप वास्तव में परीक्षा दे रहे होंगे तब आपको दिखाई देगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। फ्रेंच काफ्का का एक कोटेशन है, वो मैंने आपके साथ शायद शेयर भी किया था यूट्यूब और टेलीग्राम पर।
यही मैं चाहती हूँ कि आप इन दिनों में आपको जो मोटिवेट करके रखेंगी वो यही लाइनें हैं कि अपने सबसे बड़े जुनून को पूरा करने में पूरी निर्दयता बरतो। तो अभी आप निर्दयता बरत लो। सर्विस में हो अगर तो तनख्वाह की चिंता मत करो, एक बार नौकरी लगने के बाद खूब अच्छी तनख्वाहें आने वाली हैं आपकी। छुट्टियों की चिंता भी मत करो, एक बार इस नौकरी में आ गए तो आराम से 11 बजे कॉलेज जाना आपको सुबह जल्दी उठने की चिंता भी नहीं रहेगी, छुट्टियों की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ये न भूतो न भविष्यति वाला, जैसे मैंने पहले कहा, मौका है आपके पास, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ज़रूर आप अवेल करें। और इन लाइनों को आप, फ्रेंच काफ्का की लाइनों को आप याद रखें। अंत में आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली की राम राम और शुभम भवतु। थैंक यू।